नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, सगुण काव्य धारा। इसमें राम काव्य धारा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित दिए हुए हैं, पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। PYQ सीरीज, इसमें हम राम भक्ति शाखा सगुण धारा से हम प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पंक्तियां भी हैं इसमें साथ साथ। प्रथम प्रश्न है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दिए मग में डगद्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? बरवे रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और इसमें जो सही उत्तर है वो है डी, कवितावली रचना से यह पंक्तियां ली गई है। पुरसे निकसी रघुवीर वधु धर धीर दिए मग में डगद्वय। यह जो पंक्ति है तुलसीदास की रचना कवितावली से ली गई है। तुलसीदास की अन्य कृतियों की जो कुछ पंक्तियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। इसमें पंक्ति है, तुलसी बंक विलोकन मृद मुस्कानी कस प्रभु नयन कमल अस कहो बखानी। रामचरितमानस की पंक्ति है, देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोहावली की पंक्ति है, नाम राम को अंक है सब साधन है सून अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। तो ये पंक्ति भी रामचरितमानस दोहावली से ली गई है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पय रामायण, बरवे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण। और ये प्रश्न जो आया है MPSC स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी कि जो बरवे रामायण रचना है वही रचना तुलसीदास की है, अन्य रचनाएं तुलसीदास की नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना बरवे रामायण है। बरवे रामायण अवधी भाषा में और बरवे छंद में रचित है। बरवे अवधि का अपना एक निजी छंद होता है। बरवे अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसमें 12 व 7 मात्रा पर यति होती है। तो जो बरवे रामायण है ये तुलसीदास की रचना है, नहीं है और है वाले प्रश्नों पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, वहीं ज़्यादातर गड़बड़ हो जाती है। अगला प्रश्न है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न जो है DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है रामचरितमानस के विषय में। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रैदास और तुलसीदास। और ये जो प्रश्न आया है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें डी कि ये पंक्ति है तुलसीदास की पंक्ति है। संत हृदय नवनीत समाना, यह जो उक्ति है रामाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास, उनकी पंक्ति है और यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत है जो चौपाई छंद में लिखित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो रचना है यह 7 कांड में विभक्त है जिसमें नाम क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और प्रश्न आता है कि रामचरितमानस का जो 5वां कांड है वो कौन सा है? तो वो सुंदरकांड है और पहला कांड है बालकांड, अंतिम उत्तरकांड। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं और कभी कभी प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सुंदरकांड के पहले और बाद में कौन सा कांड है? तो सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड और उसके बाद लंका कांड। और जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, तो इसके समय से प्रश्न आता है और जो इसका कांड है चौथा कांड किष्किंधा कांड, ये जो कांड था महाकवि तुलसीदास ने काशी में रहकर लिखा था। तो ये प्रश्न भी बनता है कि किष्किंधा कांड की रचना कहाँ पर की थी महाकवि तुलसीदास ने? तो काशी वर्तमान समय में प्रयागराज, तो वहाँ बनारस।
वहां पर बनारस में इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास रचित जो रचना है इनकी विनय पत्रिका, इस रचना में पदों की कुल संख्या है। और ये प्रश्न है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी 279। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका पदों में पदों की जो संख्या है 279 है। और तुलसीदास की अन्य काव्य कृति उनमें जो कितने प्रयोग हुए, रामचरितमानस में 1074 दोहों का प्रयोग हुआ है और कड़वा कह सकते हैं इन्हें। दोहावली में 573 दोहा, बरवे रामायण में 69 पदों की संख्या है। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। तो इन सभी का मैं अध्ययन करा चुकी हूँ अपने राम भक्ति शाखा वाले तुलसीदास के विषय में, जो उनकी रचनाओं से संबंधित सत्र हैं उन सभी में। तो आप संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर उसका अध्ययन कर सकती हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय, श्री हितजी और राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बकाचार्य। और ये जो प्रश्न दिया है यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है इसमें बी कि रुद्र संप्रदाय है और विष्णु स्वामी का है। दिए गए प्रमुख संत एवं उनके संबंध में संप्रदाय हैं, उनको देखते हैं। श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य का है, वो आचार्य हैं इसके, संत आचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निम्बकाचार्य और राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश ने चलाया। तो संप्रदाय से भी कई बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? केशवदास, अग्रदास, लालदास, नाभादास। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी अग्रदास। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्रकली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बाल कृष्ण यानी बाल अली, रसमाला रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। ध्यातव्य है कि संप्रदाय में कवि स्वयं को सीता जी की, जो अग्रदास थे वो क्या करते थे, सीता जी को अपनी स्वयं की सखी यानी अपनी सखी मानकर उनके रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने के लिए पदों की रचना करते थे। और वह अग्रकली मतलब सीता जी की सखी के रूप में अपना नाम उन्होंने अग्रकली रखा है और उन्हीं के ध्यान में वो मग्न रहते थे। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा लोक नायक तुलसी हुए हैं बड़े। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये प्रश्न है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है और ये सही उत्तर है इसमें भी जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है कि महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक हुए हुए तुलसी हैं। तो तुलसीदास के विषय में हम इनका अध्ययन कर चुके हैं, विद्वान संबंधित कथन भी। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसी हुए हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन का यह कथन है। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। आचार्य शुक्ल का कथन है भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का तुलसीदास के लिए। अगला प्रश्न है कि इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली और रामलला नहछू। और ये प्रश्न है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है, यूजीसी नेट 2012। और सही उत्तर है सी कवितावली जो रचना है उसकी भाषा अवधि नहीं है। रामचरितमानस की भाषा अवधि है, जानकी मंगल और रामलला नहछू की भी अवधि है। और ये गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली उसकी भाषा अवधि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित जो रचनाएं हैं कवितावली की अवधि भाषा में जो लिखे गए ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के वो कौन कौन से हैं?
रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली और रामाज्ञा प्रश्न ये एक ही ग्रंथ है। पार्वती मंगल, बरवे रामायण। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो ये सभी रचनाएं हैं। आप देखिए इसकी कितनी अच्छी ट्रिक है। जो कवितावली, संदीपनी, जिसमें ई की मात्रा लगी है, कवितावली, संदीपनी, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये सभी जो रचनाएं हैं अवधी भाषा में है। और विनय पत्रिका, एक बस आपको एक ही याद रखना है, जिन रचनाओं के पीछे तुलसीदास जी की सब में ई की मात्राएं लगी हैं वो सभी रचनाएं ब्रजभाषा में रचित हैं। और एक विनय पत्रिका को इसमें जोड़ दीजिए बस। और बाकी जो हैं बाकी सभी रचनाएं जिनमें ई की मात्रा नहीं है वो सभी भाषाएं अवधी भाषा में है। और कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये सभी रचनाएं हैं ब्रजभाषा में। एक ट्रिक है बहुत सिंपल सी, तो आपको इस तरह ये याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोत किस कवि द्वारा लिखित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। और ये जो प्रश्न आया है यूपीपीसीएस पीएससीएस जेएससी परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, तुलसीदास। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती ये कवि तुलसीदास द्वारा संश्लोक का अंश है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वरवे रामायण और कवितावली। ये सभी रचनाएं महाकवि तुलसीदास जी की हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं? अग्रदास, धर्मदास, दादूदयाल, कबीरदास। और ये प्रश्न जेएससी लेक्चर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, अग्रदास हैं वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। ये सगुण धारा के कवि हैं, प्रेमाश्रय शाखा के सगुण धारा की। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं अग्रदास, बल्कि राम भक्त शाखा के यह कवि हैं। अग्रदास की रचनाएं हैं हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम। और अग्रदास के शिष्य हैं वो नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? कामधेनु, वृक्ष, सूर्य, वन, चंद्र। और ये जो प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक, कामधेनु। विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु रूपक वर्णित है। विनय पत्रिका जो रचना है महाकवि तुलसीदास की रचना है और ये भक्ति काल के सगुण धारा राम भक्त कवि तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका क्या है? एक गीत काव्य है। इसकी भाषा ब्रज है। 279 छंद हैं। तुलसीदास की अन्य कृतियां हम इनका बार बार अध्ययन कर चुके हैं, वही वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार के दिन प्रारंभ हुई थी और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से पीड़ित थे, उसकी मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की एक रचना की है। अगला प्रश्न है, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये, बिनु दे बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? ब्रह्मा द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को या ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ई, कि ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। बावरो रावरो नाह भवानी, भवानी तो माता पार्वती को ही कहते हैं, आपको बस यहीं से अंदाजा लगा लेना है। दानी बड़ो दिन देत दये, बिनु वेद बड़ाई भानी। तो भवानी माता दुर्गा, कालिका सभी ये माता पार्वती के ही रूप हैं, उनके ही अन्य नाम हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में ब्रह्मा जी द्वारा पार्वती को संबोधन की कल्पना है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास जी की रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह रचना ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं
विनय पत्रिका एक राम विनयावली भी नाम है उसका। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। इसका प्रमुख रस शांत है। इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, ये सभी हैं। तो जो विनय पत्रिका है, इस रचना में तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है और कलयुग से त्रस्त समाज को मुक्ति दिलाने की इन्होंने भगवान राम से विनय की है, तो इसीलिए इस रचना का नाम विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न है, मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिंह मानस मोरी। उपयुक्त पंक्ति किससे याचना की गई है? देवी से, शिव से, गंगा जी से, हनुमान से, गणेश जी से। और सही उत्तर है ई, गणेश जी से। और ये प्रश्न भी छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का प्रश्न है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, कर यानी हाथ को जोड़कर मांगते हैं तुलसीदास। बसहि राम से मानस मोरे, यानी राम बसे मेरे मन में, हृदय में मेरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश से याचना कर रहे हैं। यह पंक्ति तुलसीदास जी के विनय पत्रिका जो रचना है उससे ली गई है, जिसमें वह गणेश जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास जी की सभी रचनाएं हैं, इनकी 12 रचनाएं हैं, इसमें से इनके 5 बड़े ग्रंथ छोटे और 7 इनके 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। नाभादास ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी बैसवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, मगही। और ये जो प्रश्न आया है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलांग ने तुलसी की जो भाषा है उसको पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलांग ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है वह वस्तुतः जो है पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। अगला प्रश्न है, को निरप हो हमही कहानी, चेर छाड़ अब होब के रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला और केकई। अगला प्रश्न जो ये प्रश्न है ये DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, ये पंक्तियां हैं मंथरा के द्वारा कही गई हैं। मंथरा कहती हैं कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। अगला प्रश्न है, जो हो मातु मते मह हवे, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोवे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? अवधी, पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा, संस्कृत। और ये प्रश्न भी DSSB PGT परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि ब्रजभाषा में ये पंक्तियां कही गई हैं। जो हो मातु मते म हवे, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोवे। उपयुक्त पंक्तियों की भाषा है वो ब्रजभाषा है। ये पंक्तियां हैं, इनकी भाषा ब्रज है और ये पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा गीतावली से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? और ये जो प्रश्न है DSSB PGT परीक्षा 2018, DSSB PGT 2018 सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में आया है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा हिंदी 2017 सभी में ये प्रश्न आया है। और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास की रचना है, इस रचना को रचने में उन्हें कितना समय लगा? और सही उत्तर है 2 वर्ष 7 माह। सही उत्तर है डी, रामचरितमानस की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। रामचरितमानस की जो रचना प्रारंभ हुई थी संवत 1631 में हुई थी। चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। दिन भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं कि कितने दिन, तो कहीं कहीं 30, 26, 27, 28 दिन दिए जाते हैं, तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा।
अगला प्रश्न है सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? लंका कांड, सुंदरकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें भी कि सीता और त्रिजटा संवाद है वो सुंदरकांड के अंतर्गत आता है। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। सुंदरकांड की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं लंका दहन, राम सेतु होना। ध्यातव्य है कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है क्रमानुसार, इनका वर्णन है। सुंदरकांड वह कांड है जब हनुमान जी माता सीता से मिलने जाते हैं और वहाँ पर जो विध्वंस करते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर आतंक करते हैं और उनका वर्णन किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। 7वां कांड उत्तरकांड है और पहला बालकांड है। तो रामचरितमानस में 7 कांड है और इससे कई बार प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है गीतावली की भाषा क्या है? संस्कृत, ब्रजभाषा, पुरानी हिंदी, अवधी। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। यह गोस्वामी जी तुलसीदास रचित ग्रंथ है। गोस्वामी जी की अवधी एवं ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। रामचरितमानस की भाषा अवधी है जबकि इनकी द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं कौन सी हैं? गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली। तो ये भी सभी रचनाएं हैं, ये रचनाएं ब्रजभाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का कथन है शुक्ल जी के विषय में। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी दास की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिनकी रचना है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में विभाजित है और 1965 में ये प्रकाशित हुई है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का जो इतिहास है इससे वैज्ञानिक, इससे भी कई बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस जो रचना है महाकवि तुलसीदास की, इस रचना में कितने कांड या सोपान हैं? 9, 8, 7, 6। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018, झारखंड पीजीटी हिंदी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2018 और यूपी पीजीटी 2016। रामचरितमानस महत्वपूर्ण रचना है भक्तिकाल की, तो इससे कई बार प्रश्न आते हैं। रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है वो 7 है। भक्ति काल के रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी और इनकी द्वारा रचित है रामचरितमानस। इस रचना में 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। और इसमें जो 5वां कांड है वो इसमें सुंदरकांड है। और आपको याद रखना है रामचरितमानस में पूछा जाता है कि सुंदरकांड है उसका क्रम कौन सा है, तो 5वां है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, यूपी पीजीटी 2016, केवीएस पीजीटी 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें सी, जो रामचंद्रिका है वो रचना तुलसीदास की नहीं है। दी गई रचनाओं में रामचंद्रिका रचना है वो तुलसीदास की नहीं बल्कि यह केशवदास की रचना है। तुलसीदास जी की सभी रचनाएं हैं ये बरवे रामायण, प्रश्नावली, रामचरितमानस। और तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। तो ये सभी रचनाएं हैं तुलसीदास की रचनाएं हैं। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी,
वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख छंदमाल। और ये सभी रचनाएं हैं केशव दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, हृदयराम। और ये प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। जो सूरदास है वो राम भक्ति शाखा के नहीं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अग्रदास तथा हृदयराम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? और ये प्रश्न भी डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा 2017, यूपी पीजीटी 2010 और 2, यूजीसी नेट जून 2006, यूपी टीजीटी 2001, 2004। यानी कितनी बार ये प्रश्न आया है और परीक्षाओं की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण गीतावली के जो रचनाकार हैं वो महाकवि तुलसीदास जी हैं। और ये प्रश्न कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल। ये सभी रचनाएं हैं, ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं जिनका हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विजयपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी काव्य में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। केशवदास जी की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख छंदमाल। तो ये सभी रचनाएं हैं केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, विनय पत्रिका। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी। जो विनय पत्रिका रचना है ये प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीत काव्य है। जबकि रामचरितमानस, पद्मावत और कामायनी प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। इनके रचनाकार हैं तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और जयशंकर प्रसाद। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? सूफी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव, शैव। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद जो है वैष्णव संप्रदाय की देन है। ये विकल्प इसमें संगत नहीं है। वैष्णव संप्रदाय है ये भगवान विष्णु और उनके स्वरूपों को आराध्य मानता है। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। और ये प्रश्न तो परीक्षाओं में बहुत बार आता है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा में आया है, देखो 2018-21 में, डीएसएसबी पीजीटी 2018, यूपी टीजीटी 2016 और डिग्री कॉलेज एग्जाम यूपी 2013 में ये प्रश्न आया है। और विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका जो रचना है महाकवि तुलसीदास की, इसकी भाषा ब्रज है। इसे राम गीतावली या विनयावली भी कहते हैं। यह गीत काव्य है। इस रचना में राग रागिनियों का प्रयोग किया गया है और प्रधान रस शांत रस है। इसे तुलसीदास ने काशी में लिखा था। इसे भक्तों के गले का कंठहार भी कहा जाता है। और विनय पत्रिका जो रचना है इसमें भगवान ने कलिकाल का यानी कलयुग का वर्णन किया है। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।